अगर आप जीडीएस हैं या जीडीएस बनने वाले हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या जीडीएस का ट्रांसफर हो सकता है? अगर हो सकता है, तो कब, कितने साल बाद, होम डिवीजन कैसे आए और 2026 में क्या नया रूल है? आज हम इसी टॉपिक पर पूरी क्लैरिटी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पोस्ट ऑफिस अपडेट न्यूज चैनल पर। सबसे पहले क्लियर कर दें, हाँ, जीडीएस का ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन ये रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसा सिंपल नहीं होता। जीडीएस एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होता है, इसलिए इसके ट्रांसफर रूल्स अलग होते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम सर्विस कंडीशन की। 2026 के रूल के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में जीडीएस को ट्रांसफर के लिए कम से कम 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करनी होती है, यानी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ट्रांसफर नहीं मिलता। अब समझते हैं ट्रांसफर किन आधार पर होता है। जीडीएस ट्रांसफर मुख्य रूप से 3 आधार पर होता है: म्यूचुअल ट्रांसफर, कंपैशनेट ग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर। यह सबसे कॉमन तरीका है। अगर 2 जीडीएस आपस में अपनी पोस्टिंग एक्सचेंज करना चाहते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। दोनों सेम कैटेगरी के होने चाहिए, दोनों सेम टीआरसीए लेवल पर होने चाहिए, दोनों की सर्विस रिकॉर्ड क्लियर होनी चाहिए, दोनों का रिटन कंसेंट जरूरी है। म्यूचुअल ट्रांसफर कंपैरेटिवली आसान माना जाता है। अब बात करते हैं कंपैशनेट ग्राउंड ट्रांसफर की। अगर फैमिली प्रॉब्लम हो, जैसे सीरियस मेडिकल इशू, पेरेंट्स की इलनेस, स्पाउस पोस्टिंग प्रॉब्लम, एक्सट्रीम हार्डशिप सिचुएशन, तो कंपैशनेट ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्रूवल गारंटीड नहीं होता। डिविजनल हेड की अप्रूवल जरूरी होती है। अब तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ट्रांसफर। अगर डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल जरूरत हो या वैकेंसी मैनेजमेंट के कारण एडजस्टमेंट करना हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये रेयर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन समझ लीजिए। बीपीएम से एबीपीएम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। टीआरसीए लेवल मैच होना जरूरी है। वैकेंसी अवेलेबल होनी चाहिए। इंटर डिवीजन या इंटर सर्कल ट्रांसफर के लिए हायर अथॉरिटी अप्रूवल जरूरी होता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या स्टेट चेंज पॉसिबल है? इंटर डिवीजन ट्रांसफर पॉसिबल है। इंटर सर्कल ट्रांसफर यानी स्टेट चेंज भी पॉसिबल है, लेकिन प्रोसेस लंबा होता है और अप्रूवल लेवल हाई होता है। डायरेक्ट स्टेट चेंज आसान नहीं है। अब ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोसेस समझिए। सबसे पहले रिटन एप्लीकेशन दें, प्रॉपर चैनल से फॉरवर्ड करें। वैकेंसी पोजीशन चेक होती है, डिविजनल अप्रूवल लिया जाता है। अगर इंटर सर्कल है तो सर्कल ऑफिस अप्रूवल जरूरी होता है। अब एक रियलिटी चेक। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले रिमोट एरिया ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में ट्रांसफर ले लेंगे, तो प्रैक्टिकल सोचिए। ट्रांसफर गारंटीड नहीं है, इसलिए डिवीजन चूज करते समय लॉन्ग टर्म सोचकर डिसीजन लें। जीडीएस को करियर में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसफर मिलते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अलाउड नहीं है। 2026 में डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ गई है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग, वैकेंसी ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी स्ट्रिक्ट हो गई है। फेक रीजन देकर ट्रांसफर लेना अब मुश्किल है। फाइनल बात, जीडीएस ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन इजी नहीं है। मिनिमम सर्विस, वैकेंसी अवेलेबिलिटी और अप्रूवल हायरार्की पर डिपेंड करता है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो कोशिश करें कि शुरुआत से ही सही डिवीजन चुनें। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीडीएस प्रमोशन और ट्रांसफर का कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करें प्रमोशन वीडियो। अगर ट्रांसफर से जुड़ा कोई डाउट है तो कमेंट करें ट्रांसफर डाउट। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पोस्ट ऑफिस की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।